हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन। अब सभी के सामने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ और ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पीएचडी एंड एमफिल प्रोग्राम। तो जो फाइनल आप लोगों को प्रॉस्पेक्टस का जो इंतज़ार था और जो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का जो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, वो मैं आज लेके आया हूँ। आप लोग को एंड तक ये वीडियो देखना है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस बार नई ऐड हुई हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कितनी सीट्स है, किस डिपार्टमेंट में क्या फ़ीस वगैरह है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट researchphd.in फॉर डेली क्विजेज एंड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग PhD. And you can also follow us on Facebook as well as on Telegram. The link is given in the description box. चलिए आ जाते हैं। ये 58 पेजेस की पूरी कंप्लीट प्रोस्पेक्टस है, पर हम वीडियो बना ही इसलिए रहे हैं जिससे आपको जो है मेन चीज़ें पता चल सकें। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डिपार्टमेंट्स और उनकी सीट्स बताना चाहता हूँ, तब भी आगे जा कर के आपको दूसरी चीज़ें जानने का जो है हक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको ले आता हूँ जो है कौन कौन सी डिसिप्लिन्स में PhD प्रोग्राम में सीट्स एलोकेट की है। तो अगर आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिख रही होगी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड। इसमें आप देख रहे होगे कि बहुत सारे यहाँ पे जो है डिसिप्लिन्स दिए हैं। इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, एक RET हो रहा है और एक RETE नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ दिस RET? दिस इज़ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ RET की। जो लोग सिर्फ मास्टर्स के बेस पे या अदर वर्ड्स जिनके पास नेट JRF नहीं है और वो BHU में एडमिशन चाहते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर कॉलम को ध्यान दें। वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे करके क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो ला करके जो है BHU में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। तो दिस RET इज़ बेसिकली फॉर दोस्त जिनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है या फिर जो मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, क्योंकि ये अब आगे जा कर के प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि क्या फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बार पूरी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है एक बार देख लेना। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर जिनकी मास्टर्स डिग्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, वो जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे करके जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हासिल करके जो है इस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा सकते हैं PhD और MPhil प्रोग्राम में। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा RETE, विच मीन्स रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। एग्जाम्प्टेड मीन्स जिनका नेट या JRF क्वालिफाइड है, इधर नेट या बोथ नेट JRF, उनको RETE प्लस RET दोनों पे वो फोकस कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सपोज़ अगर वैसे हम लोग ने बहुत से इंटरव्यूज़ देखे जिसमें बोलते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट देना चाहिए, उसका एक अलग इम्पैक्ट जाता है। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ रिगार्डिंग देखे हैं और साथ ही साथ आगे जा कर के आपको अपनी जो जगह है वो फिक्स करनी है या उसके जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो इंक्रीज़ करनी है। तो आप RET भी दीजिए और RETE भी दीजिए। मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं बिकॉज मास्टर डिग्री के बाद ही जो है आपका नेट JRF हुआ होगा या फाइनल ईयर में आप होंगे। और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी अगर आपकी है, मतलब आपका नेट JRF क्वालिफाइड है, तो भी आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। आपको उस वक्त तो RET देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना चाहता है तो वो सिर्फ RETE में जो है अपनी फॉर्म भर के इंटरव्यू में डायरेक्ट अपीयर हो सकता है। पर अगर कोई इंसान जो है उसको लगता है कि मुझे अपने चांसेस बढ़ाने हैं या जो भी रीज़न हो सकता है, सीट्स कम हैं या जो भी XYZ, तो उस केस में ही और शी कैन अप्लाई इन बोथ RET एज वेल एज RET एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। ठीक है, आई होप आपको ये RETE और RETE के बारे में RET के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं और हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट से। देख सकते हैं आप, आर्ट्स में अराबिक, बंगाली और ये सब संस्कृत हैं और काफ़ी सारी सीट्स हैं। बहुत जो है सीट्स इस बार मेरे को देखने को मिली हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रही है 6, अगर मैं इस तरफ की फोकस करूं, इस तरफ की 12, वैसे ये 12 है आपकी फिजिकल एजुकेशन में। ये सिर्फ जो है आप कह सकते हो उनके लिए है जो सिर्फ मास्टर्स जिनके पास है। पर अगर मैं बात करूं जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में है, वो ये दोनों का लुत्फ उठा सकते हैं। मतलब ये आप कह सकते हो टोटल उसके लिए कितनी हो जाएगी, जो नेट JRF एंट्रेंस भी दे रहा है और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी दोनों फॉर्म उसने भरे हुए हैं, तो टोटल उसके पास सीट्स हो जाएगी 25। 13 + 12 25। पर अगर जो सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री के हैं उनके पास सिर्फ 12 सीट्स हैं, मतलब देयर चांसेस आर मोर। अब आगे जाकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि सर रिसर्च प्रपोजल अलग अलग बनाना पड़ेगा, क्या कैसा है, सब बताऊंगा धीरे धीरे। अब आगे जा कर के आप देख सकते हो, अपने आप जो है अपना सब्जेक्ट ढूंढ लीजिएगा और बहुत अच्छी अच्छी जो है सीट्स
नंबर ऑफ़ सीट्स मेरे को देखने को मिल रही हैं, तो आपका अगर सब्जेक्ट में सीट्स हैं तो डेफिनेटली उसको भरिए, बिकॉज चांसेस ज़्यादा हैं, सीट्स अच्छी हैं बहुत से सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, लॉ में है आपके सामने सीट्स, सोशल साइंस में आपको दिख रही होगी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में RET में 10 है और RET एग्जाम्प्टेड में 20 है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कॉमर्स वाले। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं आगे जा कर के, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विजनना ये है, और साथ ही साथ नेक्स्ट जो है डिसिप्लिन, दैट इज़ फैकल्टी ऑफ साइंस, उसमें आप देख सकते हो कि देखिए ज़रा केमिस्ट्री में तो बहुत ताबड़तोड़ सीट है, 120 बहुत है, 120 सीट्स बहुत होती हैं। और इसके अलावा आप कह सकते हो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में भी काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, और आप देख सकते हो आप कि आपके जो डिसिप्लिन है, आपकी जो सब्जेक्ट है वो इसमें है या नहीं, आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में भी काफ़ी जो है सीट्स दिख रही हैं। साथ ही साथ एमफिल की अगर मैं बात करूं, डिसिप्लिन डिटेल फॉर इंटीग्रेटेड एमफिल PhD, अगर दोनों एमफिल PhD का इंटीग्रेटेड कोर्स आप करना चाहते हैं तो इसमें जो है बताया गया है मैक्सिमम इनटेक 10 है, इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आप देख सकते हो सोशल साइंस में 20 है, आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये सीट्स आप आराम से अपनी देख सकते हैं, और उसके बाद ही आप अपना जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं सर, ये जो दो आपने RET और RETE वगैरह बताया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये देख सकते हैं, जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाना चाहते हैं, चाहे वो नेट JRF क्वालिफाइड हैं या क्वालिफाइड नहीं हैं, तो उनके दो जो है टेस्ट होंगे, टेस्ट A एंड टेस्ट B। टेस्ट A में सब्जेक्ट नॉलेज, असेसमेंट ऑफ लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, और टेस्ट B में रिसर्च प्रपोजल एंड पर्सनल इंटरव्यू टू टेस्ट एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च। ये होगा, मतलब आपका पहले तो एक एंट्रेंस टेस्ट होगा और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू अलॉन्ग विद रिसर्च प्रपोजल। कितने मार्क्स का होगा, क्या क्वेश्चन आएंगे तो बता दूँ। जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं RET का, 100 MCQs आएंगे आपको, 120 मिनट मिलेंगे, और 300 क्वेश्चंस, तो 300 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस, विच मीन्स 1 क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ठीक है, और एक चीज़ पे फोकस करिए यहाँ पे, दैट इज़ 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर अ रॉन्ग आंसर। गलत आंसर आपने दिया तो 1 नंबर आपका कट हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ध्यान से जो है आपको आंसर्स देने हैं और फिर आपको एग्ज़ाम देना है। कैंडिडेट मस्ट सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स, कम से कम आपके 35% मार्क्स आने चाहिए टेस्ट में, मतलब 300 का 35% आप कह सकते हो, नियर अबाउट 105, अगर आपको आगे जा करके टेस्ट B में क्वालिफाई होना है तो। और अगर आप सपोज 105 से कम नंबर आए तो आप वहीं से ही जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। रिसर्च प्रपोजल एंड पर्सन इंटरव्यू का क्या हिसाब किताब है। रिसर्च प्रपोजल जो है इसका 25, राइटिंग 1 to 2 पेज रिसर्च प्रपोजल, बहुत अच्छा यहाँ बताया भी है। कुछ लोग बोलेंगे रिसर्च प्रपोजल में लिखना क्या है, तो वो भी बताया है यहाँ पे। 25 मार्क्स का रिसर्च प्रपोजल है और 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, टोटल ऑफ 50 है यहाँ पे। रिसर्च प्रपोजल चेंज कर सकते हैं वो, जो आपके आगे जा करके, जैसे कि आपने कोई टॉपिक चुना है, वो आगे जा करके आपके जो गाइड हैं वो चेंज कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि इसी पे आपको रिसर्च प्रपोजल आगे प्रोसीड करना है। क्या क्या आपको लिखना है देख लीजिए ध्यान से। You have to write down the title, objective, research methodology which means डाटा कलेक्शन कैसे कर रहे हो उसका एनालिसिस, एंड पॉसिबल आउटकम्स। इतनी चीज़ें लिखनी है, और 2 से 3 पेज, 1 से 2 पेज, 2 से 3 भी नहीं, 1 से 2 पेज का आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है कि आप बहुत कुछ पूरी, आप एक तरीके से बहुत कुछ लिख रहे हो। तो ये जो है आपको मैंने बता दिया रिसर्च प्रपोजल का और इंटरव्यू के बारे में कि कैसे कैसे आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टोटल दोनों मिला करके टेस्ट A टेस्ट B फॉर RET 225 मार्क्स होने चाहिए आपके, और फॉर RET एग्जाम्प्टेड कैटेगरी 75 मार्क्स होने चाहिए। सर आपने ये तो बता दिया RET का, अब जो इंसान डायरेक्ट इंटरव्यू में हो रहा है तो उसका कैसे 50 नंबर का तो ये है, 75 कैसे, और कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें आगे कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे भी फोकस किया जाएगा। जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी उनकी बात कर रहा हूँ, उनका जो है नेट JRF का जो सर्टिफिकेट है, नेट JRF जो उन्होंने क्वालिफाई किया उसको कुछ स्कोर दिया जाएगा, उसके मास्टर्स को कुछ स्कोर दिया जाएगा। मतलब होता है ना, आप लोगों ने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मैंने भी बहुत सी वीडियोस बनाई कि 60% से ज़्यादा है तो इतना मिलेगा, और फिर 60 से कम और 55 से ज़्यादा इतना मिलेगा। मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पे मैं आपको बता दूं, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पे आपको जो है
मार्किंग दी जाएगी और उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग आपकी होनी चाहिए 75, अगर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैंने बता दिया आरईटी के लिए एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू, और इसमें जो है वो किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एपीआई स्कोर, एंड उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो है वो लिस्ट निकाल देंगे या आपको पर्सनल ईमेल भेजेंगे और फिर आप इंटरव्यू में बैठ सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आरईटी का एंड आरईटी फॉर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। बाकी ये एमफिल का भी सेम ही है, देख सकते हो आप 35 मार्क्स और 3 मार्क्स पर है। आ जाते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले अपन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एंट्रेंस फ़ीस कितनी है फॉर SC ST एंड PWD? 400 रुपये हैं। अदर्स मतलब आपका इसमें आ गया जनरल एंड OBC, और जो इनके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं SC ST PWD के, उनको 800 रुपये पे करना है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं आगे, डेट्स वगैरह की बात कर लें। ये देखिए आपके सिटीज़ भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, और आपकी जगह देख सकते हो आप कि आपकी जगह में आपको कहाँ कहाँ जाना है एंट्रेंस देने के लिए, बिकॉज पूछते हैं कहाँ होगा, BHU जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ नहीं जाना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो। ये मिज़ोरम नागालैंड वगैरह के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ टेस्ट हो सकता है। मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ जो है वो रह रही है, दैट इज़ डेट वैसे तो पहले ही बता दी थी नोटिफिकेशन में, 1 Feb 2021 से आपका चालू हो रहा है, और लास्ट डेट है आपका 22 Feb 2021 फॉर्म भरने का। और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड हो जाएगी 12 मार्च, और एंट्रेंस टेस्ट तो पहले ही बता दिया था मैंने, 19 मार्च को होगा। और देख सकते हैं आप एंट्रेंस टेस्ट PhD का होगा 19 तारीख को 2 से 4 के बीच में, और टेस्ट भी जो मतलब जो कि इंटरव्यू एंड रिसर्च प्रपोजल है, कैंडिडेट शुड विजिट द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल फॉर द यूनिवर्सिटी रेगुलरली आफ्टर सेकंड वीक ऑफ April 21 फॉर द रिजल्ट ऑफ RIT। मतलब सेकंड वीक आप परेशान आपको नहीं करना है फ़ोन लगा लगा के BHU में, या परेशान खुद भी नहीं होना है। सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा RIT का कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं हैं। और जो MPhil है उसका बता दिया है 9 से 11 टेस्ट होगा, उसमें भी आपको सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक का इंतज़ार करना है। ठीक है, अब इसमें एक फेलोशिप का भी था, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को फेलोशिप्स भी प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग सपोज़ एंटर कर जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च प्रपोजल, तो नियर अबाउट आप कह सकते हो 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास आपको यूनिवर्सिटी भी फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो बहुत से बच्चे जो पूछ रहे थे कि हमारा जो है GRF नहीं है और हमारा सिर्फ नेट है, तो हम क्या करें, कैसा करें, तो यूनिवर्सिटी भी नियर अबाउट 10,000 आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और फिर जो है आपको फेलोशिप मिलेगी जिससे आप अपना जो है जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं आप उसको बियर कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी ये सब चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स बताए गए हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में किन किन डिसिप्लिन के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट में आप अपना रिसर्च प्रपोजल और अपनी PhD या MPhil में आगे परस्यू कर सकते हो। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आई होप मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस किया होगा। और डेट ध्यान रखिएगा, 22 फरवरी लास्ट डेट है, और आपने सिटी देख लीजिएगा जहाँ पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है, बिकॉज कोविड के केसेस में अभी भी बहुत सी जगहों पे जो है ट्रांसपोर्टेशन की इतनी आसानी से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सो थैंक यू सो मच। और कोई दिक्कत है या आपको और कोई टॉपिक पे हमारा कोई गाइडेंस चाहिए या कोई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।